अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो ये है फजर के नमाज के बाद की वीडियो। और फजर की नमाज के बाद मैंने मशीन लगा ली थी और मशीन लगाकर फिर मैं नीचे आ गई हूँ। और ये मेरा नाइट सूट अधूरा पड़ा हुआ था और बस इसकी सिलाई पूरी कर रही थी। अम्मी ने ही सिला था ये, तो बस थोड़ी सी सिलाई रह गई थी इसकी। सुबह उठकर जल्दी से काम निपटाने का यही मकसद था कि हमें आज ही निकलना था, या तो अम्मी के यहाँ के लिए और या फिर कल। तो मैं सोच रही थी कि कम से कम 2 तरह के तो इनके लिए चावल बनाकर चली जाऊँ, तहारी और बिरयानी, और 2 तरह के सालन बना के चली जाऊँ। फिर कुछ 1 हफ़्ता तो निकल ही जाएगा आराम से, और उसके बाद में फिर ये देख लेंगे। और जो है ना, बीच बीच में देख लेंगे, जैसे बाहर खाने का इनका मन करेगा तो वैसे बाहर का खाना कम ही खाते हैं ये। और वैसे ये तो खाना चाहते हैं, मैं ही नहीं चाहती कि बाहर का खाना ज़्यादा खाएं, क्योंकि इन्हें ब्लड प्रेशर हाई भी हो जाता है ना, तो इसलिए। वैसे तो शायद मैं बस 1 हफ़्ता ही रुकूंगी, ज़्यादा से ज़्यादा बस 10 दिन, वरना तो शायद 1 ही हफ़्ता रुक पाऊंगी। और ये मशीन मैंने लगा रखी थी, तो मशीन के सारे ही कपड़े धुल चुके थे, वाइट वाले भी मैंने सारे धोकर हैंग कर दिए थे हैंगर में। और बस अब वो रह गए थे पायदान पोंछे। ये गोश्त मैंने भुना है तहारी में डालने के लिए, और ये मैंने मसाला निकाला है तहारी में डालने के लिए। और लहसुन अदरक का पेस्ट रह गया था इसमें डालना, बस लहसुन अदरक का पेस्ट और डालूंगी मैं इसमें। चावल भीगे हुए 2 घंटे हो गए थे, और अब मैं चावल भी डाल दूंगी इसमें। और अब ये बनाने के लिए रखूंगी, और उसके बाद में मैं करूंगी कीमे के परांठों की तैयारी। A few moments later. सबसे पहले तहारी बनते ही मैंने इनके लिए पैक करके रख दी थी, ठंडी करके। और ये मैं फ्रीज में रख दूंगी दोनों डब्बे। और इसके बाद में फिर मैं बनाऊंगी परांठे। तो मैंने जो कीमा बनाया था वो कीमा बचा हुआ था, बस उसी में प्याज और हरी मिर्च डालकर और मैं अच्छे से मिक्स करूँ। बहुत ही मज़े के बनते हैं ये कीमे के परांठे। तो इस तरह से कीमा, जिस तरह से मैंने कीमे को तैयार किया था पिछली वीडियो में, बस ऐसे ही तैयार करना है। और बस इसमें प्याज और मिर्चें डालकर अच्छे से मिक्स कर लेना है। और फिर इन्हें, तहारी तो मैं पैक कर चुकी थी, और अब मैं ये बना रही हूँ स्ट्रॉबेरी फिन्नी। और मैंने चावलों को दूध में अच्छे से पका लिया है पीसने के बाद। और अब मैं ये स्ट्रॉबेरी कस्टर्ड मिक्स कर रही हूँ दूध में, और इसके बाद इसे मैं मिक्स कर दूँगी। इतने वो भी तैयार हो जाएगी। बहुत धीमी धीमी आंच पर वो मैं पका रही हूँ, अनमता चला रही है उन्हें, चावलों को, क्योंकि लगातार चलाना पड़ता है। और इतने में ये मिक्स कर रही हूँ। तो ये हो जाएगी सेकंड चीज़ इनके लिए पैक करने के लिए। तो इसमें मैं हल्का मीठा ही डालूँगी, और ये बस मीठा हल्का ही खाते हैं। और ये वही ड्राई फ्रूट्स हैं जो ईद पर मैंने बचा दिए थे कि मैं बाद में बनाऊँगी सेवई। तो सेवई तो बनाई नहीं मैंने, ये इसमें काम आ जाएंगे। अब ये फिन्नी में उबाल आ चुका था, तो मैंने इसमें ये कस्टर्ड भी डाल दिया है। और कस्टर्ड डाल करके इसी तरह से चलाते रहना है लगातार। और ड्राई फ्रूट्स भी डाल दिए हैं मैंने। माशाल्लाह से बहुत ही अच्छी बनी थी, बहुत ही टेस्टी। A few moments later. अब मैं आ गई हूँ नीचे आकर मैंने ये चादरें यहीं फैला दी थी, क्योंकि घटा जैसा मौसम हो रहा था, आंधी सी आ रही थी। तो नीचे ही, वैसे भी वो बेडशीट नीचे ही डलनी है। देखो बारिश भी आ रही है, लेकिन हल्की हल्की सी आ रही थी। लग तो ऐसा रहा था बहुत तेज़ आएगी, तो बस इतने में बहुत तेज़ हो गई थी बारिश। देखो बहुत ज़्यादा घटा हो रही है, बादल से छा रहे थे आसमान में। और इसके बाद फिर बारिश बहुत तेज़ हो गई थी, और मैंने
फिर जो कपड़े बाहर फैले हुए थे यहाँ पर रेलिंग वगैरह पर, ये सारे कपड़े फिर मैंने अंदर दरवाज़ों पे डाल दिए थे। और कुछ कपड़े जो जीने में हमारी जगह है ना कपड़े सुखाने की, वहीं पर ही एडजस्ट कर दिए थे। कपड़े ज़्यादा हो गए थे दोनों के। साथ साथ तैयारी भी हो रही थी जाने की, तो मैं नीचे आ गई थी। मैंने बैग वगैरह निकालने के लिए कहा था आयशा से। मैंने कहा आयशा बैग निकाल देना, ट्रैवल वाला भी और एक स्कूल बैग, बस इतने ही कपड़े रखने हैं, ज़्यादा नहीं रखने, बहुत ही ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं जाने के टाइम पर। तो मैंने इसलिए बड़ा वाला ट्रैवल बैग निकलवाया था। तो बस अब मैं इसमें ही पैक करूँगी कपड़े। और हानिया के कपड़े निकाल लिए थे, कुछ अपने निकाले थे। तो बस अब मैं ये देख रही थी कौन से कपड़े लेकर जाने हैं और कौन से पहन कर जाने हैं। ये हमज़ा और आयशा नमता ने अपने जाने के टाइम पर पहनने के निकाले थे। अब मैं बस सोच ही रही थी कि हानिया का पूरा पैकेट रखूं डायपर का या कुछ ही डायपर रखूं। तो बस मैं देख रही थी, समझ में नहीं आ रहा था, बहुत ही सारा सामान हो रहा था जाने का। और कपड़े वगैरह, डायपर और दवाइयाँ और जो ज़रूरी चीज़ें होती हैं वो ही बहुत ज़्यादा हो रही थी। तो ये मैंने इसके लिए कुछ शॉर्ट्स निकाल लिए हैं और एक दो कैपरी निकाल ली हैं और कुछ सॉफ्ट वाले निक्कर निकाल लिए हैं। और गर्मी के हिसाब से तो मुझे लग रहा था कि इस तरह के कपड़े रखूं, लेकिन अच्छे लगते हैं जो टॉप वगैरह शॉर्ट्स वगैरह होती हैं वो। तो बस अब मैं यही सोच रही थी, निकाल रही थी मैं कपड़े। हानिया के कपड़े भी काफ़ी सारे हो गए थे, लग रहा था छोटा वाला बैग तो हानिया के कपड़ों का ही हो जाएगा, लेकिन फिर मैंने कुछ कम करे कपड़े। और सबके भी कपड़े निकाल रहे थे, और हाँ, अनमता के, आयशा के, हमज़ा के, तो ये काफ़ी कपड़े होते जा रहे थे। तो मैं इनमें से कुछ कपड़े देख देख कर कम कर रही थी, लेकिन समझ में नहीं आ रहा था, गर्मी इतनी ज़्यादा है। वैसे तो वहाँ पर एसी लगी हुई है, लेकिन जैसे बाहर जाएंगे घूमने तो उसके लिए समझ में नहीं आ रहा था हल्के हल्के से कपड़े कौन से रखूँ मैं, कॉटन वगैरह के। तो ये मैंने अपने लिए निकाले थे पहन कर जाने के लिए, ये पिंक वाला सूट। अब मैं आ गई हूँ किचन में कीमे के परांठे बनाने के लिए। तो लंच में हम यही खा रहे थे आज, कीमे के परांठे। और तहारी हमने शाम के लिए रख दी थी, क्योंकि हम जाएंगे तो लेट नाइट ही जाएंगे। और बस यही सब चल रहा था, तैयारी भी साथ साथ चल रही थी, घर के काम भी बहुत ही ज़्यादा फैल रहे थे। और ये देखो हानिया ने मेरी चूड़ी उतरवा दी थी, ये ऐसे ही करती है हमेशा, मेरी चूड़ियों के पीछे ऐसे लगी रहती है और बस उतरवा देती है चूड़ियाँ और कड़े, कुछ भी पहन लूँ ना उतरवा देती है। और चूड़ियों को तो ज़्यादातर ऐसे करती है, अपने भी लगा लेती है चोट और मेरे भी, तो इसलिए मैं ज़्यादातर कड़े ही पहनती हूँ। तो माशाल्लाह से बहुत ही अच्छे बने थे कीमे के परांठे। The next day. अब ये है दूसरे दिन की वीडियो, और मैंने बनाई है बिरयानी लंच में, और इसी में से ही मैं इनके लिए भी पैक करके रख दूँगी फ्रीज़ में। तो ये मैं बना रही हूँ कोफ्ते का सालन एक, और एक बना रही हूँ मटन का सालन। तो मैं दो तरह के सालन बना रही थी इनके लिए फ्रीज़ में रखने के लिए। तो अब हम जाएंगे कल मॉर्निंग में जाएंगे टाइम से, क्योंकि गर्मी बहुत ही ज़्यादा हो रही है, तो सुबह के टाइम में सफ़र ही ज़्यादा सही रहता है। वैसे तो हम कैब से ही जाएंगे, तो
ये मैंने बना लिया है कोफ्ते का सालन और ये बना लिया है मटन का सालन। ये मैंने दोनों ही सालन शोरबे वाले इसलिए बनाए थे क्योंकि ये होटल की रोटी से ही खाएंगे, यानी कि नान से, तो इसलिए। The next day. तो रात को ये हुआ कि जब हम रात को बहुत ज़्यादा थक गए थे, कल बहुत ज़्यादा काम किया था, तो जब हम सो गए तो रात को 2 बजे से कॉल आनी स्टार्ट हो गई, रेयान की भी और शहनाज की भी, कि जो है ना वो बाहर खड़े हुए हैं और तुम लोग खोल ही नहीं रहे दरवाज़ा और तुम्हें कुछ भी नहीं पता चल रहा, इतनी देर से कॉल कर रहे हैं लेकिन हमें कुछ पता ही नहीं चल रहा था इतना सा भी। जो हमने फजर की नमाज़ के लिए अलार्म लगाए थे, फिर हमारी उसी से ही आँख खुली और उठकर हम नमाज़ के लिए जैसे नीचे आए तो वो हॉर्न की आवाज़ आ रही थी और लगातार कॉल आ रही थी। मैंने देखा तो बहुत ही सारी कॉल आ रखी थी, तो फिर मैंने जब फ़ोन पे बात करी तो पता चला कि बाहर खड़े हुए हैं रेहान, और वो भी रात के 2:30-3 बजे से, और बहुत ही ज़्यादा मुझे बुरा सा लगा। बस हमारी गलती तो ये हो गई कि हमें पता नहीं चला क्योंकि हम ऊपर वाले फ्लोर में सोते हैं ना, तो इसलिए। लेकिन इन लोगों की ये गलती हो गई कि इन्हें रात को बता देना चाहिए था कि मतलब रेहान लेने के लिए आएंगे। हम तो यही सोच रहे थे कि हम कैब करके जाएंगे या ऑटो वगैरह से जाएंगे। बस अब ये हमजा बैग वगैरह नीचे ले जाकर रख रहा है और हम जल्दी से नमाज़ पढ़ रहे थे, और अब नीचे पहुँचते पहुँचते हमें 5:45 बज ही गए थे। तो देखो बहुत अच्छा खासा उजाला हो गया है 5:45 बजे भी। तो बस अब ये बैग वगैरह रख लेगा और इसके बाद में फिर हम चलेंगे यहाँ से। और नीचे उतरते उतरते समझ में भी नहीं आ रहा था नींद में कि क्या लेकर जाना है, क्या करना है, कौन से कपड़े पहनने हैं, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि हमने ऐसा कुछ सोचा ही नहीं था। तो आपको ये लग रहा होगा कि हम कहाँ से निकल रहे हैं, तो हमारे घर के नीचे दुकान है तो उसी में से ही रास्ता है, हम उसी में से ही निकल रहे हैं इस टाइम। आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें। अब मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।